प्यारे विद्यार्थियों, आपने पिछले 2 लेसनों में पढ़ा कि भोजन क्या है और कहाँ से आता है, ये पौधे और जंतुओं की कौन से भाग से प्राप्त होता है, ये आपने सीखने की कोशिश करी। जो हमारा पाठ है वो पूरा हो चुका है, लेकिन इसके कुछ एक्सरसाइज हैं तो हम उसको भी पूरा कर लेते हैं। तो आइए हम समय ने खराब करते हुए इसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। आप अपनी अपनी नोटबुक ले लीजिए और उसमें नोट करने का प्रयास कीजिए। कुछ मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पाठ का नाम था भोजन, यह कहाँ से आता है, ये आपके पाठ का नाम था। इसमें से कुछ सारांश है जो आपको याद करने के लिए जरूरी है। सारांश नंबर 1, इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे। हमारे भोजन का मुख्य स्रोत पौधे एवं जंतु है। पहली लाइन, हमारे भोजन का मुख्य स्रोत पौधे एवं जंतु है, नोट कर लीजिए। दूसरा है, जो जंतु केवल पादप खाते हैं, कहने का मतलब है पादप के भाग को खाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। समझ गए आप? शाकाहारी का मतलब है जो जंतु केवल पौधे के भागों खाते हैं या पौधे से बनी हुई सामग्री खाते हैं, वे शाकाहारी कहलाते हैं। और वे जंतु जो केवल जीव जंतुओं को खाते हैं, जीव जंतुओं को खाते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं। समझ में आ गई बात आपके? वे जंतु केवल जो जीव जंतुओं खाते हैं वे मांसाहारी कहलाते हैं, यानी मांस खाते हैं तो मांसाहारी कहलाएंगे। और जो शाक खाते हैं, कहने का मतलब पादप खाते हैं, तो वो शाकाहारी कहलाएंगे। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो दोनों ही चीजें खाते हैं, वे जंतु जो पादप एवं जंतु दोनों को खाते हैं। पादप और जंतु दोनों को खाते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं। सब कुछ खाने वाले होते हैं, ये कहलाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि वे जंतु जो पादप और जंतु दोनों खाते हैं सर्वाहारी कहलाते हैं। तो ये कुछ लाइनें हैं, कुछ पंक्तियां हैं जिनको हमें याद रखना है, क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जा सकती हैं। इनको मैं मिटा रहा हूं। इसके बाद में हम लेते हैं कुछ प्रश्न हैं और उनके जवाब हमको देने होते हैं। तो देखिए कौन कौन से प्रश्न हैं अभ्यास के लिए। प्रश्न नंबर 1, क्या सभी जीवों को एक ही प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? हमारा प्रश्न था, क्या सभी जीवों को एक ही प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? सोचिए और विचार कीजिए। आपको पता है, आपने जो पूरा पाठ पढ़ा है उसमें आपने ये देखा है कि सभी प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं वे विभिन्न प्रकार का भोजन करते हैं। कोई भी जंतु एक प्रकार का भोजन नहीं करते हैं। कुछ पादप खाते हैं, कुछ जंतु खाते हैं, कुछ कीट पतंगे खाते हैं, कुछ व्यंजन खाते हैं, कुछ मीठा खाते हैं, कुछ कड़वा खाते हैं। तो इस प्रकार से हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये चीज समझ चुके हैं कि सभी प्रकार के
जीवों को एक ही प्रकार के भोजन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि विभिन्न प्रकार की आवश्यकता होती है। तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं नहीं। लिखेंगे नहीं। सभी जीव अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं। सभी जीव अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं, इसलिए उन्हें भोजन की अलग अलग प्रकार के भोजन की आवश्यकता ही होती है, यानी एक प्रकार का भोजन नहीं खा सकते। प्रश्न नंबर है 2। 5 पौधों के नाम लिखिए एवं उनके खाए जाने वाले भागों के नाम लिखिए। ये आपका प्रश्न है। 5 ऐसे पौधों के नाम लिखिए और उनके खाए जाने वाले भाग का नाम लिखिए। तो इसके लिए हमने एक टेबल तैयार की थी, एक सारणी तैयार की थी, जिसमें पौधे का नाम था और उसके सामने ही उनके खाए जाने वाले जो भाग हैं वो कौन कौन से हैं। इसके लिए आप सारणी पुनः तैयार कर सकते हैं। इसमें ये सारणी इस प्रकार से होगी। ये हो गया क्रम संख्या, पौधे का नाम, खाए जाने वाले भाग का नाम, खाए जाने वाले भाग का नाम। पहले हम लेते हैं आलू। आलू, तो आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तना, क्योंकि तना जो होता है वो वही, आलू अपने आप में क्या है, एक प्रकार का उस पौधे का तना होता है जो फूल करके मोटा होता है। इसी प्रकार से गाजर, मूली, गाजर मूली ले सकते हैं दोनों। ये होती है जड़। तीसरा भाग लेते हैं अपन पालक। पालक में क्या कहा? पत्ती। तरबूज। तरबूज में क्या होता है? फल होता है। इसी प्रकार से एक और लेते हैं कोई भी। टमाटर। कुछ भी ले सकते हैं आप, जरूरी नहीं यही लें, और भी कोई ले सकते हैं। टमाटर, टमाटर भी क्या होता है? एक प्रकार का फल होता है। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो गया 5 ऐसे पौधे और उनके खाए जाने वाले भाग जो हैं वो सामने लिखे हैं आपके। अब हम, आपने उतार लिया होगा इसको, समझ गए होंगे आप। अब हम लेते हैं प्रश्न नंबर 3। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न नंबर 3 कौन सा है। एक सारणी है, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलान कीजिए। आप इसको मिला सकते हैं। अब देखेंगे कि कॉलम फर्स्ट कौन सा है, कॉलम सेकंड कौन सा है। तो उत्तर में आप सीधे यहां से मिला सकते हैं। कॉलम फर्स्ट और ये आपका हो गया कॉलम सेकंड। आप भी अपनी कॉपी में इस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। कॉलम फर्स्ट, कॉलम फर्स्ट में 4 लाइनें खींच लीजिए इस प्रकार से। 4 खींच ली मैंने। ये देखिए, पहले में है दूध, दही, पनीर।
दूध, दही, पनीर और घी। दूसरे में है पालक, फूल गोभी और गाजर। इसमें शेर एवं बाघ। इसमें है शाकाहारी। इसमें है दूसरे जंतुओं को खाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है पादप एवं पादप उत्पाद। पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। ये यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जियां हैं, और यहाँ लिखा हुआ है सभी जंतु उत्पाद हैं। तो आपको अब इनमें से एक दूसरे को मिलान करना है, कौन सा किसके साथ सही है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेते हैं नंबर 1, दूध, दही, पनीर, घी। दूध, दही, पनीर, घी किसके साथ सही बैठता है? तो आप इसमें देखते हैं सभी के सभी दूध, दही, पनीर और घी ये सभी जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इसलिए हम सब इसको इसके साथ मिलाएंगे। किसके साथ मिलाएंगे? इसके साथ, सबसे नीचे वाले के साथ मिलाएंगे। दूध, दही, पनीर, घी सभी जंतु उत्पाद है, यानी सभी जंतुओं से प्राप्त होते हैं। मिला दिया मैंने। पालक, फूल गोभी, गाजर क्या है? ये सब की सब क्या है? सब्जियां हैं। तो इसको सब्जियों के साथ मिला लेंगे आप। ये मिला दिया मैंने इसमें। शेर और बाघ। शेर और बाघ क्या करते हैं? शेर और बाघ दूसरे जंतुओं को खाते हैं। शेर और बाघ दूसरे जंतुओं को खाते हैं, मिला दिया मैंने इसमें। शाकाहारी। शाकाहारी लोग क्या करते हैं? शाकाहारी जीव क्या करते हैं? पादप और पादोत्पाद खाते हैं, तो इसके साथ ये सही बैठेगा। तीर का निशान देख लीजिए, सभी का अपना अपना आप समझ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये कॉलम में हो गया है। अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। उतार लीजिए और मैं इसको मिटा देता हूं। प्रश्न नंबर है 4। इसमें लिखा हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, और इसमें कुछ शब्द दे रखे हैं। शाकाहारी, पादप, दूध, गन्ना और मांसाहारी। ये कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको आप इसमें यूज कर सकते हैं। नंबर क्या है? बाघ एक है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। एक बार मैं सभी प्रश्नों को लिख लेता हूं, उसके बाद आपको बताऊंगा कि इसमें क्या आएगा। दूसरा प्रश्न था हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है और इसलिए इसे खालिस्तान कहते हैं। तीसरा है तोता केवल खालिस्तान उत्पाद खाता है। चौथा है जो खालिस्तान हम पीते हैं वह प्राय गाय, भैंस
या बकरी से प्राप्त होता है। इसलिए यह जंतु उत्पाद है। इसलिए जंतु उत्पाद है। अगला है, हमें चीनी खालिस्तान से मिलती है। यह है पूरी प्रश्न वाला खालिस्तान है। इसमें सभी में आपको इनमें जो भी उचित शब्द है वो इसमें भरना है। सबसे पहले हम चेक करते हैं ये कि बाघ एक खालिस्तान है क्योंकि ये केवल मांस खाता है। तो इसमें सबसे जो उपयुक्त शब्द है वो आएगा बाघ एक मांसाहारी है क्योंकि ये केवल मांस खाता है। तो जो मांस खाता है वो क्या होता है? मांसाहारी होता है। इसलिए अपने इसको भर दिया। ये हो गया इसका मांसाहारी। इसमें मांसाहारी आएगा। हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? जो पादप उत्पाद खाता है उसको क्या कहते हैं? इसको शाकाहारी कहते हैं। इसलिए इसमें आएगा शाकाहारी। शाकाहारी आ गया। ठीक है। अब आता है तीसरा, तोता केवल क्या खाता है? पादप उत्पाद खाता है। क्या खाता है? पादप उत्पाद। तो पादप उत्पाद खाता है। जो खालिस्तान हम पीते हैं, क्या पीते हैं? और गाय भैंस उससे प्राप्त होता है, तो हम पीते हैं दूध। क्या पीते हैं? दूध पीते हैं। तो यहां पर आएगा दूध। जो दूध हम पीते हैं वह प्राय गाय भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए यह जंतु उत्पाद है। अब बचता है एक हमारे पास लास्ट, गन्ना। हमें चीनी कहां से प्राप्त होती है? गन्ना से प्राप्त होती है। इस प्रकार से ये जो अभ्यास है ये पूरा हुआ। मेरे ख्याल से आपको ये जो अभ्यास माला है ये समझ में आ गया होगा। अगली कक्षा में हम अगले लेसन में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।